घर से बाहर जाता है, लेकिन बाहर बर्फ इतनी होती है कि तेंदुआ ठंड से कांपने लगता है। तभी तेंदुआ को खाने पीने का एक आइडिया आता है और वो रसोई में जाकर खाने का सामान देखने लगता है। अरे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? लेकिन तेंदुआ को काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ खाने को नहीं दिखाई देता, जिससे तेंदुआ देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। इधर ये चूहा भी भूख के मारे अपने बिल से बाहर निकल कर आता है और तेंदुआ को देखकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी तेंदुआ चूहे को पकड़ता है और उसके ऊपर गिलास रखकर चूहे को बंद कर देता है। अभी बता है भाई। तभी चूहे को गुस्सा आता है और वो मेज को कुतर कर फिर से तेंदुआ का चमत्कार करने लगता है। बाप रे! फिर तेंदुआ चूहा को बिल में डालता है और एक लकड़ी रखकर उसकी बिल को ठोक देता है। इस अनाथ आश्रम के बच्चे इतने गरीब हैं कि इनके पास खिलने तक को खिलौने नहीं हैं। इसीलिए सभी बच्चे चिल्ला रहे हैं। लेकिन तभी एक शहरी दादाजी वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है। उनको देखते हैं तो दादा को उन पर दया आ जाती है। तो दादाजी अपने मुंडी पे बल्ब रखते हैं, जिससे उनके पास आइडिया आ जाता है। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। और दादाजी अपने कपड़े उतार के घर के सभी कबाड़ को एक जगह इकट्ठा करते और सभी कबाड़ से गजब गजब के खिलौने बनाते हैं और पूरे घर को एकदम दुल्हन की तरह सजा देते और खुद सेंटा क्लॉज बनके सभी बच्चों को जगा देते हैं। आजा आजा। तो सभी बच्चे भाग के मजे लेने लग जाते हैं और दद्दू सबके लिए छतरी से क्रिसमस ट्री भी बना देते हैं। गजब। बतख काम चोरी करने के लिए कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। कुल्हाड़ी टूट गया। अब मैं खान सर के यहाँ भोज खाने जा रहा हूँ, लेकिन मोटू उसका गला पकड़ लेता है क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे। और एक घुसट में ही कुल्हाड़ी को फिर से नया बना देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो बतख अपना गुस्सा निकालने के लिए हनुमान जी का नाम लेके ऐसा कुल्हाड़ी चलाता कि साले के चड्डी को ही पेड़ में अटका देता है। बच गया साला। और साला बतख आड़ी लेके नौटंकी करने लगता है, लेकिन इसका आड़ी भी फंस जाता है और साले मोटे को भी अपने साथ ही धड़का देता है। बाबा टिल्लू। तो बतख आरी लेके पेड़ को काटने जाता, लेकिन उसकी डाली कट जाती और थुलथुले को जमीन में ही धंसा देता है। ये दोनों मजनू छमिया को पटाने के लिए उसको अपनी अलग अलग कलाकारी दिखा रहे होते हैं। अच्छा। तभी मंगरू टेलीफोन के छेद में एक फूंक मारता है, जिससे मंगरू की फूंक सीधा जाकर एक टावर से टकराती है, जिससे टावर फिर गबरू छमिया को पटाने के लिए उसे एक रेल की पटड़ी पर लेकर आ जाता है। लेकिन छमिया गबरू को कोई भी भाव नहीं देती, जिससे गबरू तभी छमिया को बचाने के लिए वहाँ पर मंगरू आता है। अच्छा। और शक्तिमान बनके गबरू के ऊपर कूद जाता है। तभी दोनों मजनू छमिया के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर गबरू का कर डालता है। ये चोर शिलाजीत की दवाई खाकर एक ताकतवर चोर बन जाता है और बैंक में लूटपाट करने के लिए दौड़ पड़ता है।